हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों को मैंने जो चैप्टर 5 है हिस्ट्री का वो एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें आगे देख लेते हैं ऋग्वेद। द ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, ठीक है ना, चारों वेदों में। इट इज़ बिलीव्ड दैट इट वाज कंपोज्ड बाय नो मैन। ये विश्वास किया जाता है कि ये जो किसी के द्वारा कंपोज नहीं किया गया है। इट इज़ एक्सेप्टेड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम। इसको हम लोग क्या कैसे एक्सेप्ट करते हैं? जो नॉलेज और जो विजडम है उसके आधार पे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। इट कंटेंट्स, इसका जो कंटेंट्स है 1028 हाइमन्स इन द प्रेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेज। इसमें 1028 हाइमन्स हैं जिसमें गॉड्स और गॉडेस के बारे में बताया गया है। एंड डील्स विथ ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और जो ह्यूमन लाइफ के बारे में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद आपका आता है सामवेद। द सामवेद कंप्राइजेज ऑफ स्पेशल सॉन्ग्स टू बी संग बाय सर्टेन क्लासेज ऑफ प्रीट्स ड्यूरिंग अ याजना। जो सामवेद है उसमें क्या कहा है, उसमें क्या जो स्पेशल कुछ स्पेशल सॉन्ग्स हैं, ठीक है ना, जिसको किसके द्वारा गाया जाता था? जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, उनके द्वारा जब वो याचना करते थे उस टाइम वो क्या करते थे? ये सॉन्ग गाते थे। इसके बाद यजुर्वेद। द यजुर्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ हाइमेंस विच हैव टू बी फॉलोड इन ऑर्डिनरी याजनाज। और जो यजुर्वेद है उसमें हाइमेंस का कलेक्शन है, ठीक है ना। इसको ऑर्डिनरी यानी कि जो साधारण याजना किए जाते थे उसमें इसको क्या किया जाता? फॉलो किया जाता था। विच वेयर इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ द आर्यन वे ऑफ लाइफ। इसमें जो आर्यन जो थे उनका जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में इसमें है डिटेल में। इसके बाद आता है अथर्ववेद। द अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, स्पेल्स एंड मैजिकल चार्म्स विच रोटेट रिलेट विद द अटेनमेंट ऑफ डिवाइन पावर्स। जो अथर्ववेद है उसमें क्या है? सॉन्ग्स है, ठीक है ना, स्पेल्स, मैजिकल चार्म्स, और जो काला जादू होता है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जो डिवाइन पावर्स हैं उनके बारे में। इट आल्सो डील्स विद जनरल एंड मेडिकल साइंस। इसके अलावा इसमें जनरल और जो मेडिकल साइंस होते हैं उसके बारे में भी है अथर्ववेद में, ठीक है। द ब्राह्मण एंड कमेंट्रीज ऑफ द वेदाज प्रोज। जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं? कमेंट्री करते हैं किसका? जो वेद में लिखा हुआ है, प्रोज लिखा हुआ है उसको। द आरण्यकाज आर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द हर्मिट्स लिविंग इन फॉरेस्ट। और जो अरण्यकाज होते हैं वो जो फॉरेस्ट में रहने वाले हो हर्मिट्स होते हैं, पुजारी होते हैं, ठीक है ना, वो इसको यूज करते हैं। द उपनिषद, और जो उपनिषद है डील विथ डिफरेंट थियरीज ऑफ इंडियन फिलॉसफी। जो उपनिषद है उसमें अलग अलग तरह के जो थियरीज हैं जो इंडियन फिलॉसफी के, ठीक है ना, उसके बारे में। जैसे कर्म हो गया, एक्शन, माया, मुक्ति, ये सब क्या है? ये उसमें उपनिषद में लिखा हुआ है। इन एडिशन टू द एबव द रामायण एंड द महाभारत आर वंडरफुल एपिक्स विच थ्रो लाइट ऑफ द लेटर वैदिक एज। जो रामायण और महाभारत है वो क्या है? एक वंडरफुल एपिक्स है, ठीक है ना, महाकाव्य हैं। ये लेटर वैदिक एज से पहले के यानी कि वैदिक एज के बाद में, ठीक है ना। द रामायण वाज रिटेन बाय वाल्मीकि। जो रामायण है किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा। और महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास ने। अराइवल ऑफ द आर्यंस। अब आर्यंस कैसे आए थे? द आर्यन क्रॉस द माउंटेन पासेज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड फर्स्ट सेटल्ड इन द इंडस वैली। जो आर्यंस थे वो माउंटेन पास करके आए थे, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट का जो माउंटेन है उसको वो पास करके उससे गुजर के वो आए थे। और ये इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ पे ये सेटल हुए थे? इंडस वैली में, यानी सिंधु नदी के किनारे। ये एरिया आजकल कहाँ पे है? इस टाइम में पंजाब और सिंध, पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पे ये जगह है। वहीं पे ये सबसे पहले आर्यन आए थे। देयर वेर 7 रिवर्स इन दिस एरिया आफ्टर विच दे कॉल्ड दिस एरिया सप्त सिंधु। ये जो एरिया है वहाँ पे 7 नदियाँ बहती हैं, इसलिए इस एरिया को सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। द लैंड ऑफ 7 सीज ऑफ रिवर। और ये लैंड किस चीज़ का कहलाता है? 7 सीज और 7 रिवर्स का। दे हैड टू बी फाइट विद द नेटिव द्रविडियंस
ओवर ए लॉन्ग पीरियड। इनका आर्यंस का जो लड़ाई था वो किससे होता था, जो द्रविड़ जाति के लोग थे उनसे इनका बहुत समय तक क्या होने फाइट होता रहता था। इन द एंड, और लास्ट में दे डिफीटेड देम, इन्होंने द्रविड़ को क्या किया, डिफीट कर दिया, हरा दिया। दे फ्रीडम लविंग द्रविड़न्स फ्लेड टूवर्ड द साउथ नियर द विंध्या हिल्स, और जो द्रविडियन थे वो कहाँ पे चले गए, वो विंध्य पर्वत है, जो विंध्याचल पर्वत है, वहाँ पे ये चले गए। वाइल दोज हु प्रीफर टू लिव एट द सेम प्लेस वेयर टेकन एज स्लेव्स एंड वेयर कॉल्ड दस्यूज और दासाज, और इनका जो जीवन था वो कैसा, ये किसी के गुलामी के रूप में वो वहाँ पे सेटल हो गए, और इनका जो उनको क्या बोला जाता था उस समय, दास्यूज और दासाज बोला जाता था। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, अब लेटर वैदिक एज के बाद द आर्यंस एक्यूपाइड द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। वैदिक एज के बाद जो आर्यन थे उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया था। प्रेजेंटली कंप्राइजिंग टेरिटरीज ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और दूसरे नॉर्थ एरिया, एंड नेम द होल एरिया ऑफ आर्यवर्त। इन्होंने जो आर्यंस थे उन्होंने पूरा जो नॉर्थ इंडिया का जो टेरिटरीज था, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन सब जगहों पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, और इस एरिया का नाम रख दिया था क्या, आर्यवर्त। इट इज़ बिलीव्ड दैट द बैटल ऑफ महाभारत वाज फॉट ड्यूरिंग दिस एज। अब हमको ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था इसी टाइम में हुआ था। इट वाज एट दिस स्टेज दैट दे फाउंड आयरन, और इस टाइम में हमको आयरन मिल चुका था, ठीक है ना, यानी कि लोहा। अब देखें केस स्टडी नॉर्थ वेस्ट जियोग्राफिकल एक्सटेंट्स। देयर आर abundant references to the names of rivers, mountains and region by which we know that the Aryan civilization flourished in a large area that called आर्यवर्त। इस टाइम में जो जियोग्राफिकल एग्जेंट था, ठीक है ना, किसके समय में, जो आर्यन थे उनके समय में, जो आर्यन सिविलाइजेशन, जो आर्यन सभ्यता फ्लोरिश हुई थी, यानी कि फैली हुई थी, वो उसको क्या कहा जाता था, आर्यवर्त कहा जाता था। वी शैल कंसंट्रेट और स्टडी द रीजन प्रेजेंटली लाइंग इन द कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, और आज के समय में जो रीजन है जहाँ पे वो राज करते थे वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया का बहुत सारा एरिया वो क्या करते थे, अपने कवर में करते थे। और इंडिया का जो एरिया था वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारा एरिया उनके कब्जे में था। अब उनकी जो सोशल लाइफ थी, किसकी, आर्यंस की। द आर्यंस वेयर ए नोमैडिक ट्राइब ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज बट दे लेड अ सेटल्ड लाइफ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। जब आर्यंस इंडिया में आए थे, ठीक है ना, तो वो नोमैडिक ट्राइब यानी कि घुमक्कड़ टाइप के क्या थे, जनजातियाँ थी, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते आते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, लेटर वैदिक एज के बाद उन्होंने अपने लाइफ को क्या किया, सेटल कर दिया, एक जगह वो ठहर गए। दे लिव्ड इन विलेज वेयर मेनी फैमिलीज लिव टुगेदर, वो उन्होंने गांव बनाकर और बहुत सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी होकर रहने लगे। ही हेड ऑफ द फैमिली वाज कॉल्ड द गृहपति, जो उनके फैमिली का हेड होता था वो क्या कहलाता था, गृहपति कहलाता था। वो जो कह देता था वही वर्ड क्या होता था, फाइनल होता था। अथॉरिटी इन ऑल फैमिलीज मैटर, जो भी हर किसी का फैमिली का जो मैटर होता था वो जो गृहपति होता था जो कह देता था वही लोग मान लेते थे। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ, वो अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो रहते थे। अनमैरिड डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, दिस वाज अ ज्वाइंट फैमिली, ये उस टाइम में जो ये सब साथ में रहते थे उसको ज्वाइंट फैमिली बोलते थे। दिस वाज अ ज्वाइंट फैमिली, द सन ऑफ ग्रैंडसन कंटिन्यू टू लिव इन द सेम फैमिली आफ्टर देयर मैरिज, जो बड़ा लड़का ग्रैंडसन होता था उसकी शादी होने के बाद वो क्या करता था, सेम फैमिली बना के वो रहता था। दिस वाज अ पैट्रियार्चल सिस्टम ऑफ फैमिली, और उस ऐसी फैमिली में जो क्या चलता था, जो पिता होता था वही उसका मुखिया होता था। द वुमेन इंजॉयड ए रिस्पेक्टेबल पोजीशन, जो महिलाएं होती थी उनका जो पोजीशन होता था वो क्या होता है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल, सम्मान उनका होता था। दे वेयर एजुकेटेड, वो पढ़ी लिखी होती थी। द पर्दा एंड वेल सिस्टम वाज नॉट प्रिवेलेंट, उस टाइम में जो पर्दा सिस्टम था वो नहीं था। दे हैड इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल रिलीजियस एंड कम्युनिटी रिचुअल विच कुड नॉट बी कंप्लीट विदाउट
देयर पार्टिसिपेशन। जो भी प्रोग्राम्स होते थे, जो भी रिलीजियस प्रोग्राम होते थे, धार्मिक प्रोग्राम, कोई कम्युनिटी, जिसमें सब महिलाओं का पूरा भागीदारी होता था, सब साथ में मिलके क्या करते थे, सारा सिस्टम जो भी काम होता था वो करते थे। ठीक है ना। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।